पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अखिलरसामृतमूर्तिः प्रश्रीमररुचिरुद्धतारकापाली कलितश्यामललितो राधाप्रियान् विधुर्जयति। विभाव अनुभाव सात्विक भाव व्यभिचारी भाव मिलनेन रसो भवति। अब जो है भक्ति रस समेत सिंधु बिंदु में जो पहले बताया गया भाव है, ठीक है, या रति है, वहां तक तो हम चर्चा किए हैं ना। अब रति रस कैसे होगा? रस होता है संबंध, रति होता है भाव। सिंपल सीधा रूप से मैं अगर व्याख्यान करूं तो मान लीजिए किसी के प्रति मेरा ऐसा भाव है कि वो मेरे मालिक है, भाव है, लेकिन वास्तव में मैं उनके पास नौकरी करने नहीं गया या मुझे नौकरी में नहीं लगाया अब तक, तो भाव है लेकिन संबंध नहीं हुआ ना। दास प्रभु संबंध हुआ नहीं हुआ। किसी के प्रति मेरा ये भाव हो सकता है कि वो मेरा दोस्त है, अच्छा लगे, परंतु दोस्त हुआ नहीं अब तक। जब दोस्त बन गए तब हो गया संबंध, वो हो गया रस, सीधा बात समझ लो। और उसमें सिर्फ भाव होने से नहीं होता है, और भी कुछ सामग्री का मिश्रण उनमें आवश्यक होती है। सिर्फ किसी को दोस्त भाव से देखने से या मानने से दोस्त नहीं बन जाता। तो सख्य भाव सख्य रस होगा, दास्य भाव दास्य रस होगा, या दास्य रति। रति भाव समार्थक है, समझो। दास्य रति बोलो, दास्य भाव बोलो, एक ही बात है। तो दास्य रति दास्य रस बनेगा, अथवा दास्य भाव दास्य रस बनेगा। जो स्थायी भाव है रति, अस्थाई भाव नहीं, पहले ये अच्छी तरह से समझे। अस्थाई भाव जो है उनमें जरूरी नहीं है कि आपको साधन दशा के प्रारंभिक अवस्था में कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव का उदय हुआ, अस्थाई भाव। क्योंकि कभी कभी किसी वात्सल्य भाव युक्त जो भक्त है उनके हृदय का भाव छाया, पहले बताया ना, भाव छाया पढ़ के उनके अंदर भावोबिंब नहीं, भाव छाया। भावोबिंब तो मायावादी या ऐसी कोई मुमुक्षु वाले में होते हैं। साधक के लिए किसी का भाव छाया से मानो सामयिक रूप से उनके अंदर दास्य भाव या वात्सल्य भाव, किसी वात्सल्य भक्त के हृदय का भाव छाया, वो वात्सल्य रति वात्सल्य रस किन में है? उसी भक्त में है। तो उनके सानिध्य से कभी कभी उसी वात्सल्य भाव के जो भक्त है, वात्सल्य रस के जो भक्त है, रस और भाव का अंतर, तो किसी साधक के हृदय में वो अब तक पहुंचे ही नहीं है। रति तो दूर बात है, भाव की तो बात दूर है, वो तो मानो अभी अनर्थ युक्त अवस्था में है, साधन दशा में है, भजन क्रिया दशा में है। परंतु उसके छाया पड़ के उनके अंदर वो भाव का उदय होता है, अस्थाई भाव। वो स्थायी नहीं होगा, क्योंकि उनके अपने भाव भी नहीं है। हो सकता है वो सख्य रस के भक्त है। मैं उदाहरण देके स्पष्ट करने की, इसमें तो बहुत विस्तार है। सरल रूप से मानो सख्य भाव के है, लेकिन उसका भाव तब स्थायी भाव उसके पास प्रकट ही नहीं हुआ ना। तो स्थायी भाव को रति कहा जाता है। स्थायी दास्य भाव हो तो वो दास्य रति कहा जाता है, स्थायी सख्य भाव हो तो सख्य रति कहा जाता है। लेकिन रति रसरूपता, रति मतलब मैंने ये बताया कि मेरी इच्छा है कि वो मेरे सखा बने, उनके साथ दोस्ती करूं,
परंतु सिर्फ इच्छा मात्र से दोस्ती नहीं माना जाएगा, भाव मात्र से रस नहीं माना जाएगा, रति मात्र से ही रस हो गया नहीं माना जाएगा, उसके साथ और कुछ वस्तु की आवश्यक है। भाव तो जरूरी है अवश्य, क्योंकि तो मुख्य है। सख्य भाव नहीं रहता तो कैसे दोस्त बनेंगे, लेकिन उतना भी नहीं होगा ना, और कुछ आवश्यकता है। तो क्या आवश्यकता है इनमें बता रहे हैं, विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी भाव। ये चार सामग्री कहा जाता है। ये सामग्री का मिलन होने से रस बनता है। ये शब्द की उसमें पढ़ के, शब्द के चक्कर में पढ़ के विभ्रांत नहीं होना। विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी चार सामग्री है। विभाव, अनुभव, सात्विक भाव, व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी मतलब ये आपको ऐसी जो व्यभिचार मतलब खरा पड़ते से वो नहीं है। व्यभिचारी मतलब संचारी भी कहा जाता है, जो आते जाते रहते हैं। व्यभिचार शब्द से इसका नहीं जोड़ना। हिंदी में जो व्यभिचार का एक रूढ़ी शब्द है, गलत अर्थ में व्यवहार होता है व्यभिचार, ये उस अर्थ से नहीं है व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव के बोलते हैं संचारी भाव, कभी कभी आता है कभी कभी चला जाता है। तो ये चार जो सामग्री है, विभाव, अनुभाव, सात्विकी और व्यभिचारी अथवा संचारी, जैसे भी बोलो, ये चारों सामग्री मिलन हो तब जाके रति रस रूपता प्राप्त होते हैं। विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, व्यभिचारी भाव मिलनेन रसो भवति। यत्र विषय भावो भवति स विषय आलम्बन विभावः कृष्णः। अब विभाव कौन है? जिस विषय की प्रति भाव होता है, अर्थात कृष्ण है सख्य भाव का ही समझ लो। कृष्ण है मेरे सख्य भाव का विषय, सख्य रति का विषय। अर्थात मेरे अंदर में ये भाव, स्थायी भाव उदय हुआ कि कृष्ण का मैं सखा बनूं या कृष्ण मेरे सखा बने। बात वही है, मैं कृष्ण का सखा बनूं तो कृष्ण भी मेरे सखा बनेंगे, है ना। तो जिनके प्रति ये भाव है, वो भाव का विषय जो है कौन है? यहाँ भाव का विषय कृष्ण है। तो वो विषय आलम्बन विभाव, दोनों विभाव होता है। विषय आलम्बन विभाव, आश्रय आलम्बन विभाव। पहले बताया ना, विभाव एक सामग्री है। तो विषय आलम्बन अर्थात किस विषय का आलम्बन, आलम्बन होता है जैसे लता, लता जब ऊपर चढ़ती है तो उसके एक आलम्बन का आवश्यकता होता है, किसी को पकड़ के जाएंगे ना। तो भाव से ऐसे आसमान में नहीं उड़ेगा। रति जो है, भाव जो है कृष्ण के प्रति हो तो कृष्ण उसका विषय आलम्बन है। और किसके अंदर भाव रहेगा? भक्त के पास भाव रहेगा। तो भक्त हो गया आश्रय आलम्बन, जिसका आलम्बन करके भाव रहेगा। और किसके प्रति रहेगा? कृष्ण के प्रति। दृष्टांत सर्व ऐसी एक देशीय दृष्टांत है। समझ लो लता सूर्य को विषय मानते हैं। क्यों? कि सूर्य से उनकी रोशनी चाहिए, साधारण संसार में देखा जाता है। तो लता क्या करेगी? जिधर सूर्य की किरण मिले उधर चलती रहेगी। तो उनके विषय क्या है? सूर्य है। आश्रय क्या है? जिस पर अवलंबन करके चल रहे, जिस पर अवलंबन करके चढ़ रहे, लता के आश्रय है। लता की विषय मानो सूर्य है। एक देशीय दृष्टांत। तो इस प्रकार आश्रय आलम्बन कौन है? भक्त है, जिन पे ये रति चढ़ रहे हैं। और किस विषय के प्रति रति है? कृष्ण, वो है विषय आलम्बन। तो ये दोनों आलम्बन को आलम्बन विभाव कहा जाता है। विभाव दो प्रकार होता है, आलम्बन और उद्दीपन। मैंने गलत बोला पहले, गलती हो गया। विषय आश्रय तो होता है आलम्बन, आलम्बन एक है और एक उद्दीपन विभाव है। विभाव जो एक सामग्री है उसका दो भेद है, आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव क्या होते हैं? जो जिस पे अवलंबन करके रहेगी। तो एक उनमें दो फिर भेद होता है आलम्बन विभाव में, आश्रय आलम्बन भक्त, विषय आलम्बन कृष्ण। इतना समझो। और उद्दीपन होता है जिससे उद्दीपना मिलेगा। जैसे बादल को देख के नव जलधर कृष्ण का वर्ण है। जिस भक्त के अंदर कृष्ण के प्रति रहती है, सख्य रहती ही मानो,
मैं उसी पे ही चल रहा हूँ। सनातन गोस्वामी उसी पे धारा पे विचार किया है साधु साधन तत्वों का। सख्यरथी मानो, जो जिस विषय पे चल रहा है सख्यरथी, विषय अवलंबन कौन है वहाँ? कृष्ण है। सखा पौगंड अवस्था की कृष्ण मानो या किशोर कृष्ण मानो, ज़्यादातर पौगंड अवस्था के कृष्ण ही सख्यरथी का विषय होते हैं, अर्थात 5 साल से 10 साल की अवस्था के बीच में, उस समय सखा बनते हैं, जो आगे भी चलते हैं। तो वो कृष्ण हो गया विषय आलम्बन, वो भक्त हो गया आश्रय आलम्बन। और उद्दीपन होता है, जैसे मानो बादल देखा है तो कृष्ण का उद्दीपन आ रहा है, विषय के प्रति उद्दीपन आ रहा है। जो कृष्ण के शरीर का वर्ण ऐसा नव जलधर घनश्याम है, ये उद्दीपन। तो उद्दीपन भी विभाव है। तो विभाव का 2 भेद है, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन है जिसके प्रति और जिसके अंदर, 2 प्रकार, आश्रय आलम्बन, विषय आलम्बन। उद्दीपन इसमें बताते हैं, ये कृष्णं स्मारयन्ति, जो कृष्ण का स्मरण करवा देते हैं। अच्छी तरह से समझो, यत्र विषय भावो भवति स विषयालम्बन विभावः कृष्ण, यो भावयुक्त भवति स आश्रयालम्बन विभावो भक्तः। तो भक्त कृष्ण दोनों ही आलम्बन विभाव है। कृष्ण विषयालम्बन विभाव है और भक्त आश्रय आलम्बन विभाव है। ये कृष्णं स्मारयन्ति, जो कृष्ण का याद दिला देते हैं, उद्दीपन। वस्त्र अलंकारादयस्ते उद्दीपन विभाव। यहाँ वस्त्र अलंकार आदि मतलब बहुत कुछ है इसमें, पीताम्बर, मोरपुच्छ, नवजलधर, सारे उद्दीपन है। लीला विलासे उद्दीपन मानी, भक्तिविनोद ठाकुर जी ने वो कीर्तन में वर्णन किया है ना, राधा कुंड तट कीर्तन में क्या क्या बोले है, बसंत शशांक शंख करताल, बसंत ऋतु भी एक उद्दीपन है। तो ये कृष्णं स्मारयन्ति वस्त्र अलंकारादय स्ते उद्दीपन विभाव। जो जो वस्तु हमें कृष्ण को स्मरण करवा देते हैं, भक्तों को आश्रय आलम्बन को, विषय आलम्बन को स्मरण करा देते हैं, वस्त्र है, अलंकार है, बादल है, मयूरपुच्छ है, ये सब है उद्दीपन विभाव। तो विभाव हो गया एक सामग्री, रस बनने के लिए विभाव चाहिए, ठीक है। अब अनुभव, दूसरी सामग्री पे आओ। अनुभव क्या होते हैं? अनुभव क्या होते हैं? ये भावं ज्ञापयन्ति ते अनुभवाः। हाँ, अब भाव को जानेंगे कैसे, वो है अनुभव। मैंने इसलिए एक सरल दृष्टांत दिया, किसी से दोस्ती करना है तो अंदर में तो एक भाव आश्रय आलम्बन, विषय आलम्बन होना चाहिए, उद्दीपन होना चाहिए, और उनके प्रति कुछ रेसिप्रोकेशन, कुछ व्यक्ति तो होना चाहिए, अभिव्यक्ति होनी चाहिए ना। जो भी अनुभव है, अनुभव किसे कहते हैं? ये भावं ज्ञापयन्ति ते अनुभवा, भाव को जो जनाते हैं। अंदर की भाव कैसे जानेंगे? वो अनुभव से जानेंगे। नृत्य गीत स्मितादय, मुस्कान भी अनुभव है। सखा कृष्ण को देख के मुस्कुराते हैं, आनंद होता है। तो ये एक अनुभव है कि कृष्ण के मित्र है, एक सामग्री है जो उसी सख्य रति के साथ मिलन होके तब जाके सख्य रस बनता है। ये चित्तं तनुंच शोभयन्ति से सात्विका। तो ये हो गया विभाव अनुभव, समझ में आई स्पष्ट रूप से। सात्विक क्या होते हैं? ये चित्त और शरीर दोनों को क्षोभित कर देते हैं, वो है सात्विक। ये चित्तं तनुंच क्षोभयन्ति ते सात्विकाः, जो हृदय को भी क्षोभित करेंगे और शरीर को भी क्षोभित करेंगे, दोनों को एक साथ करेंगे, वो है सात्विक भाव। ये भी एक सामग्री है। ते अष्टौ, सात्विक भाव कितना है? 8 है। ते स्तंभ स्वेद रोमांच स्वरभेद बेपथु वैवर्णमाश्रु प्रलय इत्यष्टौ सात्विका स्मृता। ये श्लोक है,
उसी का यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती सरल रूप से बता दिया है, श्लोक नहीं बोले हैं, गद्य रूप में बोले हैं। जो 8 सात्विक भाव है वो क्या है? स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभेद, बेपथु, वैवर्ण, अश्रु, प्रलय। ये 8 है, सात्विक भाव है। ये भी सामग्री है। स्तंभ होता है कैसे? जैसे खंबा के जैसा, जड़ता, चल नहीं सकता, बिल्कुल खंबे जैसा हो गया। स्वेद होता है पसीना, बहुत ज्यादा पसीना निकलेगा, कोई गर्मी ऐसी कोई बात नहीं है। ये सारे सात्विक भाव है, क्योंकि चित्त को भी शोभित कर रहे हैं, शरीर को भी शोभित कर रहे हैं। अनुभव से अलग है। अनुभव तो है नृत्य, गीत, स्मिता, ये अलग चीज है जो भाव को जनाते हैं। और ये क्या होते हैं? सात्विक भाव होते हैं जो शरीर और मन को, चित्त को शोभित कर देते हैं। स्तंभ हो जाता है, कभी शरीर एकदम स्टीफ हो जाता है। स्टीफ बोलने से समझोगे अंग्रेजी में, स्तंभ। स्वेद, स्वेद होता है बहुत पसीना निकलता रहेगा, एकदम जैसे मानो भीग गए, कोई नहा रहे हैं ऐसी पसीना निकलेगा। रोमांच, अपने जो है रोंगटे खड़े हो जाएंगे। स्वरभेद, स्वर जो है वो टूट जाएगा, स्पष्ट रूप से बोल भी नहीं पाएंगे। गदगद वाणी कंठी उपजिबे कांपिबे शरीर मम, श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर जी कहते हैं ना। घर्म मुहुर्मुहु विवर्ण होइबे स्तंभित प्रलय सम, वही आता है। घर्म होता है स्वेद, रोमांच होता है रोंगटे खड़े हो जाना। एक स्वरभेद होता है गदगद स्वर, आवाज नहीं निकल पाएगा, टूट जाएगा। बेपथु होता है कंपन, ठकठकाते रहेगा, कांपते रहेगा। वैवर्ण होता है बिल्कुल शरीर फीका हो जाएगा, रंग जैसे रक्त शून्य हो गया। विवर्ण, विवर्ण हो जाएगा, अर्थात चाहे काले हो चाहे गोरे हो वो व्यक्ति, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लगेगा कि शरीर एकदम रक्त शून्य हो गया, फीका हो गया। अश्रु, ऐसी बूंद बूंद अश्रु नहीं, अश्रु धारा निकलता रहेगा। और प्रलय मतलब लगभग मृत्यु के पास पहुंच गए, श्वास चल रही है, सिर्फ श्वास है, इसे कहते हैं प्रलय। ये जो है 8 सात्विक भाव है। समझ में आई बात? ये भी एक सामग्री में आता है। तो विभाव, अनुभव, सात्विक भाव, और ये सात्विक भाव का भी, ये जो 8 सात्विक भाव है, इसका भी ते धूमायिता, ज्वालिता, दीप्ता, उद्दीप्ता, सुदीप्ता इति पंचविधा यथोत्तर सुखदाः स्युः। और ये सुख देने वाले, संसार के आदमी देखेंगे संसार में कैसा होता है, कोई डर के मारे वैसे स्तंभित हो जाते हैं, होता है ना, डर के मारे फीका पड़ जाता है, जैसे फीका पड़ जाना कहते हैं ना, जैसे रक्त शून्य हो गया शरीर। परंतु ये ऐसा नहीं है, ये आनंददायी है, सुख देने वाले हैं। और इनका भी 5 स्थिति है, ग्रेडेशन। फर्स्ट ग्रेड में धूमायिता, धूमायिता मतलब अग्नि जली है, जले है अग्नि, लेकिन उतना ज्यादा नहीं जले, धूमायिता, धूम निकल रहा है, धुआं। ज्वलिता, जब अग्नि जल गया थोड़ा थोड़ा, उतना धुआं नहीं है, ये दूसरी स्टेज है, ज्वलिता। एक इसका है, ये सात्विक भाव का 5 स्तर है, ग्रेडेशन है। धूमायिता, ज्वलिता, दीप्ता, दीप्ता मतलब जलते गए और प्रकाश भी दे रहे हैं चारों तरफ। और उसके ऊपर उद्दीप्ता, और ऊपर लपटे हुए अग्नि का, तो अग्नि उद्दीप्त हो गया। और उसके ऊपर 5वीं स्टेज में सुदीप्ता। इतना ही समझ लो दिग्दर्शन के लिए। जैसे अग्नि के साथ दृष्टांत दिया, ये भाव के होते हैं, कौन भाव के? सात्विक भाव के 5 स्तर होते हैं। धूमायिता, ज्वालिता, उद्दीप्ता, सॉरी, धूमायिता, ज्वालिता, दीप्ता, उद्दीप्ता, सुदीप्ता, सुदीप्ता इति पंचविधा यथोत्तर सुखदा स्युः। और एक से दूसरे और ज्यादा, यथा उत्तर, जितना आगे जाओगे उतना ज्यादा सुखदा,
अर्थात धूमायिता जितना सुख देंगे उससे ज्यादा सुखकर अवस्था है ज्वलिता में, और दीप्ता में और ज्यादा सुखदा, उद्दीप्ता में और ज्यादा सुखदा, और सुदीप्ता में और ज्यादा सुखदा। इसलिए भक्त प्रार्थना करते हैं कब ऐसी दशा होगा। घर्म मुहुर्मोह विवर्ण ही वे स्तंभित प्रलय शमो निष्कपट है न दशा कब हवे। ढोंग करके नहीं करना, निष्कपट रूप से जब कोई ऐसे भक्त पहुंचे ऐसी स्थिति पे, तो भाव के साथ अर्थात उनके जो रति के साथ ये जो सामग्री का मिलन से वो रति रस बनेगा, संबंध बनेगा। एते यदि नित्य सिद्धि तथा स्निग्धा, और ये इतना जो 5 जो स्थिति है, अगर नित्य सिद्ध में भी ये दिखा जाते हैं, रूप सनातन आदि नित्य सिद्ध परिकर्त, ये तो साधन करके सिद्ध नहीं हुए ना, कभी ये मायाबद्ध जीव थे बाद में मुक्त हुए, ऐसी बात तो है नहीं। ये तो साधन सिखाने के लिए हम लोगों को साधन की है, आचरण करके सिखाना है, आचार्य है। परंतु अगर उन लोगों में अगर ये दिखा जाए, एते मतलब ये सारे कौन कौन है, धूमायिता, ज्वलिता, दीप्ता, उद्दीप्ता, सुदीप्ता, ये जिस नित्य सिद्ध भक्त में हो तो उसे स्निग्धा कहा जाता है। स्निग्धा क्यों? उनके लिए ठंड करेगा, उनका आदत है ना, और क्योंकि वो तो नित्य सिद्ध है परिकर, उनका तो कृष्ण के साथ संबंध है ही है। लेकिन जिस जीव को कृष्ण के साथ संबंध नहीं था अभी हो रहे, और ये धूमायिता, उद्दीप्ता, धूमायिता, ज्वलिता, दीप्ता, उद्दीप्ता, सुदीप्ता भाव आते हैं, तो उनके लिए क्या होगा ये, यदि जाता रहता हो, और रति जन्म होने के बाद, रति प्रकट होने के बाद, भाव होने के बाद अगर किसी के अंदर हो तो उसे कहा जाएगा दिग्धा, अर्थात वो थोड़ा थोड़ा जलाएगा लेकिन छोड़ नहीं पाएगा। तब तो इक्षु चर्वण सुखदा है, परंतु इनके लिए जो सुखदा है और नित्य पार्षद में जो सुखदा है, दोनों में अंतर है। समझ में नहीं आ रही बात? उनमें है स्निग्धा नित्य परिकर में, और जो नित्य परिकर नहीं है, जो साधन के द्वारा भाव अवस्थाएं पहुंचे कृष्ण कृपा से अथवा तद्भक्त कृपा से भाव होते हैं, बताया ना पहले। तो ऐसे जाता रति जिनके अंदर हुआ, अथवा जिनके अंदर रति का जन्म हुआ है, रति प्रकट हुआ है, उनके लिए दिग्धा होगा ये सब। समझ में आई बात? और अजात रति हो, मुमुक्षु जने यदि जातरतौ तथा दिग्धा, एते यदि नित्य सिद्ध तथा स्निग्धा, यदि जातरतौ तथा दिग्धा, भावशून्य जन यदि जाता तथा रूक्षा। और किसी का मैंने बताया ना भाव नहीं है, लेकिन भाव छाया से किसी भक्तों के हृदय से छाया पड़ गया, उनमें भाव शून्य है, लेकिन मुमुक्षु भी नहीं है, मुक्तिकामी नहीं है, परंतु भाव अवस्था में पहुंचे नहीं है, सीधा हृदय सरल हृदय के व्यक्ति है, उनके अंदर अगर ये प्रकट हो सात्विक भाव, क्योंकि जब भावोच्छाया होगा तो ये भी तो थोड़ा थोड़ा आएगा ना, तो उनमें क्या होगा, रूक्षा। रूक्षा मतलब रूखा, रूखा सुखा अनुभूति होगा उसका, अनुभूति तो उसका भी होगा। आनंद देने वाले सुखदाता है, परंतु इस सुख में भी अंतर होते हैं। जिससे मुंह में छाला पड़ गए ना, तो बढ़िया सब्जी दो, आस्वादन तो मिलेगा लेकिन जीभ जलता रहेगा। दृष्टांत दे रहा हूं, मतलब ये एक देशीय दृष्टांत है। मुंह में छाला पड़ जाते हैं ना जीभ में, अगर सब्जी बढ़िया स्वादिष्ट है तो जिनका जीभ में छाला नहीं है उसके लिए भी सुखदा है, और जीभ का जीभ में छाला पड़ा हुआ है पहले से उसके लिए भी सुखदा है, लेकिन अंतर है। उसके लिए थोड़ा जलन होगा, रूक्षा, क्योंकि भाव शून्य जन है ना, भाव तो है नहीं, किसी का भाव अच्छा है, ऐसा अनुभूति हो रही है, आनंद अनुभूति तो रहेगा उसमें, तो सुखदा तो बनेगी, परंतु वही रूक्षा। समझ में आई बात? दृष्टांत दे रहा हूं, दृष्टांत सिर्फ एक देशीय लेना है, इसको पूरा नहीं, क्योंकि संसार की कोई ऐसा अनुभूति है नहीं जिसके द्वारा इसका तुलना किया जा सकता है। और यदि मुमुक्षु जन यदि जाता,
और कोई मुक्तिकामी है तो उसमें क्या होगा, भाव बिंब होगा, भावाभास मतलब भाव छाया नहीं होगा, पहले बताया ना, भाव बिंब। तो ऐसी मुमुक्षु मुक्तिकामी जन में अगर ये देखा जाता है, ये जो अष्ट सात्विक विकार दिखा जाता है, और चाहे किसी स्थिति में हो, धूमायिता ज्वलिता इत्यादि इत्यादि, तब वो क्या होगा, रत्याभासजा, रति आभासजा, ये कोई आना चाहिए, रत्याभासजा जातः इति रत्याभासजा, रत्याभास से जन्म हुआ जिसका, जिसकी स्त्रीलिंग है ना, रति आभासजा, रति के आभास से जन्म हुआ बस। और वो आभास भी कैसे है, प्रतिबिंब आभास, छाया भाव आभास नहीं है। समझ में आई बात। कर्मी जने विषयी जने बा यदि जाता, कर्मी किसे कहते हैं मैंने पहले बोल दिया, हाँ, जो कर्म करते हैं किसी फल की आकांक्षा लेके, चाहे भक्ति भी करे तो उनको बिजनेस बढ़िया हो, शरीर के सुख मिले, शांति मिले, इत्यादि इत्यादि भाव लेके जो करते हैं। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश हरे, ये कर्म भाव है, कर्मी है। भक्त नहीं कहेंगे ऐसा, भक्ति तो करते हैं लेकिन वो भक्ति नहीं माना जाएगा, कर्म माना जाएगा। वो तो भगवान से ही सब मांग रहा है ना। तो कर्मी जन यदि जाता, विषयी जन यदि जाता, कर्मी विषय एक ही तरह मानो लगभग, क्योंकि विषय लेके जो रहता है विषय है, सांसारिक विषय भोग के लिए जो मांगते हैं। तो कर्मी अथवा विषयी जन में यदि अगर ये सात्विक विकार दिखा जाए तो उसे क्या बोला जाएगा, वो स्निग्धा भी नहीं, दिग्धा भी नहीं, रूक्षा भी नहीं, रात्याभासजा भी नहीं है। तो क्या है वो, सत्वाभासजा, सत्व आभासजा, अका सवर्ण दीर्घ हुआ। स्वत्व का आभास पड़ा है, रति का आभास नहीं पड़ा है, रति का छाया नहीं पड़ा है। स्वत्व के आभास क्या होते हैं, एक दृष्टांत देता हूँ, मतलब दृष्टांत स्वरूप में, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। यहाँ तो विस्तार नहीं किया है इसमें। अभी स्वत्वाभास मतलब ये होता है, स्वत्वाभास से जाता। स्वत्वाभास क्या होता है, जैसे कोई भक्त के, जो शुद्ध भक्त है, जो प्रेमी भक्त है, या जिनका अंदर प्रेम का उदय हुआ है, रति रस रूपता हो गया है ना, दास्य रति जो है दास्य रस हो गया, तो उनके लिए भगवान संपद देने वाले नहीं है, और संपद नहीं मांगेंगे। क्या मांगेंगे भगवान से, सांसारिक संपत्ति नहीं मांगते हैं ना, सेवा मांगते हैं। दास करी वेतन मरे देहो प्रेमधन, कोई वेतन तो नहीं मांगे सांसारिक वेतन, मुझे दास बनो, अपना वेतन दो, प्रेमधन। परंतु यही चीज अगर कोई विषयी व्यक्ति को अंदर वो थोड़ा भगवान के उस स्वरूप को देखे, या कुछ प्रभाव प्राप्त हो जाए, हाँ अमुक महात्मा के पास मैंने गया था और मेरे संपद बहुत बढ़ गया, बिजनेस बहुत बढ़िया हो गया, तो उसके अंदर बड़ा सात्विक विकार दिखा जाएगा, अश्रु आंखों से झरता रहेगा, मेरा बीमारी ठीक हो गया, या मेरे को पैसा बहुत बढ़ गया, या सांसारिक और कुछ भोग सुख की वस्तु मिल गई, तो भगवान मेरे प्रभु है, मैं उनका दास हूँ। ये सत्व की आभास, भगवान की जो अस्तित्व की आभास उनमें आ रहे, अनुभव हो रहे। अब समझ में आई बात। भगवान के अस्तित्व को तो जो दास्य भक्त है, दृष्टांत स्वरूप, वो तो जानते हैं मेरे प्रभु कृष्ण है, मैं उनका दास हूं, ठीक है। तो उनके अंदर भाव है, रस है, तो उसी भाव की छाया जब विषय में पड़ेगा, अगर कोई विषय आए हैं, रोए है, जो महाराज ये परेशानी हो गया, ये कर दो, वो कर दो, अगर वो कह भी दिया हुआ नहीं भी कह दे, ठीक है भगवान से कहो, वो ठीक कर देंगे। कृष्ण सब कुछ करने वाले, सबको मालिक है, सर्वशक्तिमान है, और कृष्ण की कृपा से उसका हो भी गए वो काम, तो वो भी खूब रोएगा, खूब कंप अश्रु पुलक दिखाएगा, परंतु ये देखने पर भी स्वत्व आभास से वो जाता हुआ, वो प्रेम से नहीं, रति से भी नहीं,
ये जस्ट सात्विक विकार हो सकता है। उनका आनंद क्यों आ रहा है? वो भी सुखद है उनके लिए। क्यों सुखद है? उनका इंटेंशन, उनका जो प्रवृत्ति है, तो हमारे सांसारिक भोग के विषय देने वाले हैं भगवान, तो उनका दास बनने से मेरे बहुत कुछ मिल जाएगा। ये भाव प्रकृति दास्य भाव नहीं है। कृष्ण का दास बनने से मेरे पैसा कौड़ी खूब मिलेगा, मेरे पास, हाँ, दास्य प्रेम तो नहीं है ना। ये प्रेम में तो ये बात नहीं होता है। ये सत्वाभास है। सत्व का जो आभास है। अब कृष्ण तो सब कुछ देने वाले, ये तो बात सही है। संसार के मालिक है, चाहे तो किसी को माला माल कर दे, चाहे किसी को भिखारी बना दे, चाहे किसी को प्रेम देके अपना कर ले। लेकिन विषयी जने कर्मी जने विषयी जने वा यदि जाता तदा सत्वाभासजा। अगर कर्मी और विषयी जन में अगर ऐसे दिखा जाए, स्तंभ छेद रोमांच स्वरभेद बेपथु वैवर्णम अश्रु प्रलय, ये जो अष्टसात्विक विकार, ये अष्टसात्विक भाव, ये समझना चाहिए स्वत्वाभास से जन्म हुआ। पिच्छिल चित्त जने तदभ्यास परे पिवा। ये वही रूप गोस्वामी जी का श्लोक का इन्होंने गद्य करके विश्वनाथ चक्रवर्ती सरल रूप से बताया। निसर्ग पिच्छिल स्वांत है तदभ्यास परे पिवा। रूप गोस्वामी श्लोक में ऐसे लिखा है। निसर्ग पिच्छिल मतलब किसी किसी का रोने की आदत है, हर बात पे ही रो जाता है, छोटे छोटे बात। कोई कोई आदमी का स्वभाव होता है ना, ऐसा स्वभाव तो नहीं, निसर्ग कहा जाता है। क्यों? स्वभाव तो है भगवत भक्ति सभी जीव को, लेकिन बहुत जन्म तक रहने के कारण एक स्वभाव जैसा बन जाता है, उसे निसर्ग कहते हैं। स्वभाव जैसा बन जाता है, रोज की आदत हो एक चीज तो आदमी का स्वभाव जैसा बन जाता है, वो निसर्ग है, स्वभाव नहीं है। तो ऐसी पिच्छिल चित्त जन, पिच्छिल मतलब क्या होता है? नीचे कठिन है, ऊपर में कोई हो जाता है ना हरा हरा, कोई कुंड के घाट में देखना, उसे पिच्छिल कहते हैं। अंदर तो कठिन है, लेकिन अंदर नरम हो, मिट्टी हो, तो वो पिच्छिल नहीं होगा, फिसलाएगा नहीं। फिसला कहाँ नीचे कठिन है, ऊपर में फिसला है। तो हृदय में भाव नहीं है, हृदय विगलित नहीं हुआ, हृदय द्रवी भाव पहले जो हम चर्चा किया वो सब नहीं है। लेकिन निसर्ग पिच्छिल, उनका आदत है बात बात पे रोना। तदभ्यास परे पीवा। और कोई कोई ऐसा इसका अभ्यास करते रहते हैं, लोग ख्याति प्राप्त करने के लिए अथवा नाटक करने के लिए, अभिनय करने के लिए भी अभ्यास करना पड़ता है। रोना, हंसना, सुख की अभिव्यक्ति प्रकाश करना, दुख की अभिव्यक्ति प्रकाश करना, अभ्यास करना पड़ता ना। ऐसे थोड़ी कोई नाटक करने वाले बन जाते हैं, अभिनय करने वाले थोड़ी बनते हैं, उनका तो अभिनय अभ्यास करते हैं। तो दो प्रकार से होता है, निसर्ग पिच्छिल स्वांते तद अभ्यास परे पीवा। निसर्ग पिच्छिल चित्त जन में अथवा उसी का अभ्यास जिसने किया, ऐसे व्यक्ति में यदि जाता तदा निस्सत्व, अर्थात स्वत्व भी नहीं है। कृष्ण का एग्जिस्टेंस उसमें है ही नहीं। विषय तो रो रहे हैं क्योंकि कृष्ण का अस्तित्व का कुछ प्रमाण उनका मिला है, लेकिन उनका रोना प्रेम से रोना नहीं, मेरे सुख से रोना कि मेरे को कृष्ण इतना कुछ पैसा दिए हैं। वहां सत्वाभास है नहीं, पूरा अस्तित्व नहीं है। क्यों? वो एक देशीय ले रहे, कृष्ण से पैसा देने वाले नहीं है। कृष्ण तो सब कुछ देने वाले और कुछ देने वाले हैं। और कृष्ण का दास बनने से जो सच्चे दास होगा वो उसी के लिए रोएंगे भी नहीं। समझ में आई बात? इसलिए स्वत्वाभास। और जो नाटक करने वाले अथवा जिनका हर बात पे रोना आता है, कृष्ण नाम सुन लिया रो दिया आदत से, अथवा अभिनय करते हुए, करते हैं ना अभिनय लोग, कोई सुदामा विप्र का अभिनय करते हैं, वो क्या कृष्ण के अस्तित्व के कारण रो रहा है? नहीं रो रहा है, निस्सत्वा। मैं विस्तार करके इसलिए बोल रहा हूं, समझने में आसानी होगा, नहीं तो शब्द के चक्कर में फंस जाओगे। निस्सत्ता, उसमें सत्व एग्जिस्टेंस है ही नहीं कृष्ण का कोई, या भाव का या भावाभास का कुछ भी नहीं है। भगवत द्वेषी जन यदि जाता तथा प्रतिपहा। और भगवत विद्वेषी है कोई कोई, ये अलग कैटेगरी का है, अलग श्रेणी का है, वो भगवान से द्वेष करने वाले। लेकिन कंस है, जरासंध है, बहुत सारे ऐसे हैं, तो वो कृष्ण चिंतन करते हैं, विपरीत भाव से चिंतन करते हैं, कृष्ण का अपने दुश्मन मानते हैं, दोस्त नहीं मानते हैं।
तो उनके अंदर अगर ऐसी देखा जा सकता है। क्यों? कंपन होता है क्रोध से, होता है ना, अश्रु निकालते हैं, इसको मार के तब देखेंगे मैं। अगर ऐसी अष्टसात्विक भाव उनमें दिखा जाए, तदा प्रतीपहा, इसे क्या बोला जाएगा? प्रतीप। आमी प्रतीप जनेरे आशिते ना दिवो राखिब गढ़ेर पारे। भक्ति ठाकुर जी लिखे ना, ये प्रतीप है सब। भगवत विद्वेषी, भक्त विद्वेषी। बाकी लोग के अंदर विद्वेष नहीं है। जो विषयी है वो तो कृष्ण विद्वेषी नहीं है ना। हाँ, विषय कामना लेके कोई भक्तों की आभास उनके अंदर आ गया तो वो सोचते अरे कृष्ण तो बहुत विषय देने वाले हैं, रो रहे, ये रहे, भाव प्रकाश कर रहे। लेकिन वो जो है वो सत्वाभास है, सत्व की एग्जिस्ट। और पिछिल चित्त जन, वो भी विषय प्रतिभ नहीं है। पिछिल चित्त जो जिनका रोना आदत है, अथवा जो नाटक करना जिनका काम है या अभ्यास है, तो वो भी भगवत विद्वेषी नहीं है, परंतु भगवत अनुरागी भी नहीं है। उनके अंदर वो सत्व का भी कोई एग्जिस्टेंस के कारण, सत्व के कारण उनके अंदर ये प्रकाशित नहीं हो रहे, वो निःसत्व है। और जी भगवत विद्वेषी जन में अगर अष्टसात्विक विकार, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभेद, बेपत दिखा जाए तो ये माना जाएगा कि वो प्रतीप है। प्रतीप मतलब विपरीत, भगवत भक्ति के बाधक, प्रतीप। भगवत भक्ति के विपरीत स्थिति में जो स्थित है उन्हें कहते हैं प्रतीप। इसलिए श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर जी कहते हैं, अमी प्रतीप जनरे आशिते ना दिवो राखिबो गढ़ेर पारे। गढ़ेर पारे मतलब एक गढ़ खाई होता है। किसी भी किला के चारों तरफ देखना एक कैनल सा बना रहता है, पानी रहते हैं, तुरंत कोई दुश्मन इधर नहीं आ पाएगा, तो उसके उधर ही रखेंगे, इधर आने नहीं देंगे, किला के दुर्ग के पास नहीं आने देंगे। तो समझ में आइए। तब आगे जाके जो व्याभिचारी अथवा संचारी भाव उसकी वर्णन है। ये चारों होता है सामग्री। तो 3 सामग्री के बारे में आज हम चर्चा की है, विभाव, अनुभाव और सात्विक भाव। समझ में आई? ये सामग्री मिलन से रति रस रूपता प्राप्त होती है। रति भाव, हाँ, भाव बोलो, रति बोलो, ये रस रूपता प्राप्त। जाते रति भक्त में ये सब दिखता है तो रस रूपता प्राप्त होता है सामग्री मिलन से। सामग्री नहीं मिलेगा तो सिर्फ रति रस नहीं बनेगा। मैंने दृष्टांत दिया, हाँ, श्रीखंड का दृष्टांत आगे दिए हैं, मेरे ख्याल से विश्वनाथ चक्रवर्ती पर दिए हैं। श्रीखंड बनाने के लिए उसमें काली मिर्च का चूरन भी दिया जाता है, खांड भी दिया जाता है। श्रीखंड खाया? हाँ, तो उसमें सिर्फ दही से नहीं बनता वो। दही तो उनमें चाहिए, दही मुख्य होता है, लेकिन जब उसके साथ सामग्री नहीं मिलन हो तो आस्वादनीय नहीं होगा। किसी के प्रति साख्य भाव, कृष्ण के प्रति साख्य भाव रहने से नहीं होगा। तो वो जो रस होगा, बनेगा, आस्वादनीय जो संबंध, वो तब बन पाएगा। तो यहाँ आज तक यहीं रहने दो, फिर अगले दिन हम चर्चा करेंगे जो संचारी अथवा व्याभिचारी भाव उसके बारे में। अखिल रसामृत मूर्ति प्रसिमर रुचिरुद्ध तारकापाली कलित श्याम ललितो राधा प्रियान विधुर जयति।